अच्छा जी, आज की हमारी क्लास है, हमने एनालाइज़ेशन कैसे करनी है और हमने स्केलिंग कैसे करनी है, 2 चीज़ें आज हमने सीखनी है, ठीक है? एनालाइज़ेशन का मतलब क्या है, स्केलिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले हम एनालाइज़ेशन को समझ लेते हैं, ठीक है? एनालाइज़ेशन वासिफ़ एनालाइज़ेशन के अंदर आगे कुछ पॉइंट्स आप बता देना, कुछ मैं बता दूँगा, ठीक है? एनालाइज़ेशन का मतलब है कि अभी हम जाते हैं एड्स मैनेजर ओपन करते हैं, हमने जो कल एड्स वगैरह चलाए थे, उनमें से हमने देखना है कौन से ऐड अच्छे चले, कौन से ऐड अच्छे नहीं चले। सबसे पहले हमने एड्स लगाना सीखा, एड्स कैसे लगाते हैं। अब हमने देख लिया भी हाँ, ऐड वगैरह चल रहे हैं, ओके है। अब हमने एड्स को खोलना भी नहीं है, देखना भी नहीं है अगले 24 घंटों तक, ठीक है? कम से कम भी ना 24 घंटों बाद में, मिसाल के तौर पे कल अगर आपने ऐड चलाए हैं ना, तो आपने फिर आज कल रात को आपने ऐड चलाए हैं, तो अगली रात को जाके ना शाम 7-8 बजे जाके अपने एड्स वगैरह को देखो कि क्या सिचुएशन जा रही है, ठीक है? हर 2-2 घंटों बाद, घंटे बाद नहीं ओपन करते ना कि भई हाँ, ऑर्डर आया नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम देना होता है फेसबुक को, इतना जो है ना जल्दी रिजल्ट से नहीं आते, थोड़ा-सा टाइम लेता है फेसबुक, ऑडियंस ढूँढता है, देखता है किन लोगों को किस टाइम ऐड दिखाना है, क्या कुछ है, वो टाइम टेकिंग चीज़ है, उसके लिए हमें थोड़ा-सा वेट करना है। अच्छा, हमने मिसाल के तौर पे एड्स लगाए कल 6, ठीक है? हमने 6 ऐड लगाए और एड सेट में हम जाएँगे। अच्छा जी। मिसाल के तौर पे हमने 6 ऐड्स लगाए, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? ये मिसाल के तौर पे 6 हमने ऐड चलाए। अब इनमें से मुझे सिर्फ़ इस वाले से और इस वाले से ऑर्डर आए हैं, ठीक है? इधर से ऑर्डर नहीं आया अभी तक मुझे, ना इधर से आया, ना इधर से आया। हालाँकि पेमेंट मेरे अकाउंट से कट गई है। अब ये नहीं है कि आपने बस बंद कर देने, जहाँ से ऑर्डर नहीं आया उसको बंद नहीं कर देना। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमने जो ऐड चलाया है, अब मिसाल के तौर पे ये एक ऐड है ना, इसकी ये वेबसाइट परचेज़ेज़ वाली जगह जो होती है ना, यहाँ पे आपने माउस रखना है, ठीक है? इसके ऊपर जब माउस रखोगे, तो ये सारा डाटा दिखा रहा होगा कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे गए। वेबसाइट कंटेंट व्यू मतलब कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे गए। चेकआउट्स कितने लगे, कितने लोगों ने चेकआउट किया। ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया, वो आ रहा है, और मैसेजेस कन्वर्जन स्टार्ट, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? अब अगर यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट कंटेंट व्यू होता और ऊपर वाले ये 3-4 चीज़ें ना होती, ठीक है? ये 3-4 चीज़ें ऊपर वाली ना होती, सिर्फ कंटेंट व्यू होता, वेबसाइट कंटेंट व्यू, सिर्फ वेबसाइट कंटेंट व्यू होता, तो मैंने ये ऐड बंद कर देना है। मैंने और नहीं चलाना इसको, क्योंकि ये कोई रिएक्शन, कोई इंटरेस्टेड लोग इसके आ रहे नहीं हैं। अब यहाँ पे थोड़े बहुत इंटरेस्टेड लोग भी हैं, लोग चेकआउट भी कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट भी कर रहे हैं, वेबसाइट कंटेंट व्यू है। तो मैं फेसबुक को 1 दिन का और मौका दूँगा कि हाँ भई, आप 1 दिन और ट्राई कर लो, 1 दिन और स्पेंडिंग कर लो, शायद ये ऐड मुझे ऑर्डर दे दे, ठीक है? 1 से 2 दिन मैं इसको और मोहलत दूँगा। फिर भी अगर ये नहीं दे रहा, तो आपने इसको बंद कर देना। अगर कंटेंट व्यू व ऐड टू कार्ट चेकआउट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आप इसको चलने दो, 1 दिन और मौका दो। अगर ये नहीं है, सिर्फ़ वेबसाइट कंटेंट व्यू है, यहाँ पे कुछ और एड्स को देखते हैं, अगर किसी पे हुआ नहीं, हाँ, ठीक है? तो अगर सिर्फ़ वेबसाइट कंटेंट व्यू है, तो उसको आपने बंद कर देना है, और ये अगर चीज़ें आ रही हैं, ऑर्डर नहीं है, तो आपने इसको 1 दिन का और मौका देना है, फिर भी ना चले तो छोड़ दोगे। जो ऑर्डर दे रहे हैं आपको, उनको चलने दो, उसका सिंपल फ़ॉर्मूला है, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है, उनको तो बंद करना ही नहीं है ना, जो ऑर्डर दे रहे हैं आपको। ये चीज़ समझ आ गई कि भई ऐड कैसे लगाने हैं, ये हमने सीख लिया। अब जो हमने ऐड बंद करने हैं, कौन से ऐड बंद नहीं करने। अब एनालाइज़ेशन देखते हैं कि यार हमने एक ऐड चलाया, ठीक है? हमने एक ऐड चलाया और उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है? हमने एक ऐड चलाया जिसपे हमें 38 ऑर्डर्स आए मिसाल के तौर पे, और कितना वेबसाइट कंटेंट व्यू है, तकरीबन 500 बंदा आया, और मैसेजेस, कन्वर्जन स्टार्टिंग, ये वो पेमेंट, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? रिजल्ट्स का क्या मतलब, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप ऐड चला लेते हो, तो ये सारा कुछ क्या दिख रहा होता है, ये इसका क्या मतलब होता है, ये सारा कुछ दिखा रहा होता है। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले एक ऐड चलाया आपने, उस ये बता रहा है कि भई रिजल्ट्स, रिजल्ट्स मतलब कि आपके कितने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है? ये दिखा रहा है। उसके बाद जी रीच, रीच का क्या मतलब होता है? रीच का मतलब होता है कि आपकी वीडियो या जो पिक्चर है, जो भी आपने ऐड चलाया, वो कितने लोगों तक आपका ऐड गया है।
आपका ऐड कितने लोगों तक गया? आपका ऐड 11,000 बंदों तक गया है तकरीबन, ठीक है। रीच रीच के बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपका ऐड है ना, वो एक बंदे के सामने कितनी दफ़ा गया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 100 बंदे 100 बंदे या 100 बंदों को ऐड दिखा, तो 100 बंदों को कितनी दफ़ा दिखा। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1.39 1.40 या इस तरह समथिंग आ रही है ना, वन, यार क्या कसम से हो जाता है, ठीक है। ये 1 पॉइंट समथिंग लाइक आ रहा है। इट्स मीन कि एक बंदे को मेरा ऐड एक ही दफ़ा गया है। बीच में चंद एक लोग हैं जिनको 2 दफ़ा गया होगा, ठीक है, लेकिन 95 to 97% लोगों को एक ही दफ़ा हमारा ऐड गया है। फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग आ रही है, इट्स मीन कि एक बंदे को हमारा ऐड 3 दफ़ा गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी के बाद आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट। कॉस्ट पर रिजल्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट पर रिजल्ट का मतलब है कि आपने फेसबुक को मिसाल के तौर पे 1,000 रुपये दिए। 1,000 रुपये के अंदर एक ऑर्डर कितने का हमें पड़ा है? हमें 1,000 रुपये में से जब मेरे 208 रुपये लग गए थे तो मुझे एक ऑर्डर आ जाता था। फिर अगले 208 रुपये जब स्पेंड हो जाते थे फिर एक ऑर्डर आ जाता था। इसका ये मतलब है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने 450 बजट रखा हुआ है डेली। बजट ऊपर आ रहा है, नीचे क्या डेली बजट मेरे रखा हुआ है 450। अब देखो यही चीज मैंने आपको सिखाई है। कोई मैंने रॉकेट साइंस कोई अलग अपने लिए नहीं कर रहा मैं कि यार मैं ये चीज करूँ और इनको ये सिखाऊं, नहीं। मैंने कल मार्केटिंग जो हम एड लगाना सीख रहे थे उसमें मैंने 400 450 बजट रखा था। देखो इसके अंदर भी कितना अच्छा ऑर्डर निकलता है, ठीक है। तो आपको एक ऑर्डर 208 रुपये का पड़ रहा है, ये कितने का होना चाहिए? ये 300 350 से कम ही होना चाहिए। 350 400 भी ठीक है, एवरेज है, लेकिन 300 350 ना एक अच्छा है। उससे जितना कम होगा उतना ही अच्छा ऐड मिसाल के तौर पे चल रहा है, ठीक है। ये 208 रुपये का चला है, मतलब कि 208 रुपये का हमें एक ऑर्डर दे रहा है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग ऐड चला है, ये बड़ा अच्छा ऐड चला है, ठीक है। उसके बाद जी 450 रुपये डेली बजट रखा हुआ है कि भाई डेली फेसबुक मेरे अकाउंट से 450 काटा करेगा। अच्छा जी, उसके बाद अमाउंट स्पेंड मतलब कि इस सिर्फ इस वाले ऐड के ऊपर कितने पैसे स्पेंड हो गए हैं? सिर्फ इस वाले ऐड पे 8,000 स्पेंड हो गया। खुद सोचो कि एक बंदा 8-9 हज़ार लगा चुका है, उसको कुछ मिल रहा है तो वो लगा रहा है ना, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना भाई पैसे किस तरह बनेंगे, जिनको समझ ही नहीं आ रही होती है लोग बाय क्यों करेंगे और हमें कैसे प्रॉफिट बनेगा, ये देख लो। जिस तरह मैंने एड्स लाइब्रेरी में आपको बताया था कि और लोग भी ऐड चला रहे हैं, और लोगों को छोड़ो, अब मेरी मिसाल ले लो, ठीक है। ये देखो एड स्पेंडिंग हो रही है, ये एक ऐड है, बाकी नीचे एड्स को छोड़ दो, बाकी जो पैसे लगे। इस सिर्फ मैं एक गिनवा रहा हूँ आपको, ठीक है, एक समझा रहा हूँ। अच्छा जी, ये शेड्यूलिंग टाइम ये वो सारा कुछ छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। इम्प्रेशन इम्प्रेशन का क्या मतलब होता है? इम्प्रेशन का मतलब होता है कि हम फेसबुक पे जाते हैं, ये फेसबुक ओपन हुई, अब कल लोड हो जा। अब ये देखो, ये एक पोस्ट है, ठीक है, ये वाली। अब मैं ऊपर से आ रहा हूँ, ये एक पोस्ट मेरे सामने आई, मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया, ठीक है, मैं रुका नहीं हूँ इस पे। अगर मैं रुकूंगा नहीं तो ये एक काउंट हो जाएगा, इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। अगर मैं इस पे रुक जाता हूँ, ठीक है, ये मैं ऊपर से आया स्क्रॉल करते हुए इस पे रुक गया हूँ, ये एक व्यू काउंट हो जाएगा, रीच व्यू काउंट हो जाएगा। अगर मैं इस पे रुकूंगा नहीं तो ये एक इंप्रेशन काउंट हो जाएगा, समझ रहे हो? ये होता है इंप्रेशन। तो इस एड के ऊपर 16,000 इंप्रेशन आए हैं, जिसमें से 11,000 बंदों ने हमारा कंटेंट देखा था, हमारी वीडियो या इमेज जो भी थी, ये पीछे मैंने दिखाई है, देखो रीच, ठीक है, 11,000 बंदों ने तकरीबन देखा। अच्छा जी, कॉस्ट सीपीएम सीपीएम का क्या मतलब होता है? कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन। तो मतलब कि 16,000 इंप्रेशन है ना, तो हमें 1,000 इंप्रेशन कितने का पड़ रहा है? 400 और 80 रुपये का, ठीक है। ये तकरीबन 300 से नीचे हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। 300 350 से जितना नीचे होगा उतनी अच्छी बात है। उसके बाद जी लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स का क्या मतलब होता है? मतलब कि जो आपने ऑर्डर नाउ का बटन लगाया हुआ है, ठीक है, जो आपकी वीडियो या जो भी इमेज है उसका जो बटन लगाया हुआ है ऑर्डर नाउ का, उसके ऊपर कितने क्लिक्स हुए हैं, ठीक है। तो 500 और तकरीबन 30 इसके ऊपर क्लिक्स हुए हैं उस ऐड के ऊपर। अब सीपीसी मतलब कि कॉस्ट पर लिंक क्लिक, मतलब कि एक लिंक क्लिक हमें कितने का पड़ा है? माशाल्लाह से एक हमें लिंक क्लिक 14 रुपये का पड़ा है। ये कितना होना चाहिए? ये 20 रुपये 25 रुपये से नीचे होना चाहिए, तो ये अच्छा जा रहा है। CTR CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। वासिफ ये है कि इसके बारे में इनको बताओ, और आगे जो है रवास जो मेन चीज़ होती है,
इन 2 चीज़ों के बारे में इनको बताओ। यार एक तो मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, एक तो CTR का वासिफ, और दूसरा आगे फिर हमने स्केलिंग सीखनी है कि हमें 2-3 ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हैं, तो हमने ज़्यादा ऑर्डर कैसे लाने हैं। हमें 1-2 ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया मिसाल के तौर पे, तो हमने 5 ऑर्डर तक कैसे जाना है। उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं, 5 ऑर्डर के बाद 10 ऑर्डर तक कैसे जाना है, 15। इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन से तरीके होंगे, किस तरीके से हमने जो है वो करने हैं। वासिफ माइक ओपन करो अपना ज़रा। वासिफ को आने तो आगे, वो थोड़ा सा लेके चले, मैं पानी पी लूँ तब तक। मेरा गला जो है ना बहुत दर्द कर रहा है। बोल बोल जो है ना सुबह से रिप्लाई दे दे के, क्लाइंट के साथ सर खपाई, अपने स्टोर्स के साथ टीम को देखना। आज थोड़ी सी ना तबीयत नरम गरम थी, उसके लिए माजरत। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वासिफ क्लास लेके चले आगे। तब तक ये जो 2-4 सवाल थे ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, सही है। सर वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहिए? नहीं यार, वर्डप्रेस पे किधर, कौन सा ज़माना जा रहा है। शॉपिफाई पे बनाओ। इस टाइम दुनिया में 95% स्टोर जो बन रहे हैं ना शॉपिफाई पे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इजी टू यूज़ है, और क्या कहते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक की ना वो नहीं होती, ग्लिच वगैरह नहीं आता। मतलब कि जितना मर्जी बंदा आ जाए ना एट अ टाइम वेबसाइट पे, लोडिंग पे नहीं जाती वेबसाइट। ये मज़े की चीज़ है। सर मॉडर्न डिज़ाइन कैसे करें? मॉडर्न डिज़ाइन बहुत ज़्यादा जो आउटस्टैंडिंग चीज़ है ना, वो फिर ज़ाहिर बात है सिर्फ ऑफर वालों को हम बताते हैं। डीपली डिटेल में जो है ना बहुत ज़्यादा आई कैचिंग, ज़ाहिर बात है वो पे कर रहे हैं, अब उनको कुछ एक्स्ट्रा हमने वैल्यू देनी है। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। वो कहेंगे साथ भाई आपने सही है सारा कुछ दे दिया, हमें क्या, तो वो उनके लिए भी कुछ बचा के रखना है। तो उनको हमने डीपली डिटेल में कुछ चीज़ें देनी है, CSV फाइल देनी है उनको, थीम फाइलें देनी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उनको बताएंगे इस बारे में। अच्छा वासिफ, ये यार आगे कंटिन्यू करो जरा। ये CTR का क्या मतलब होता है, यहाँ से लेके चलते हैं आगे। देखो, पीटीआर का मतलब बेसिकली आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर 100 लोगों ने आपकी वीडियो को देखा है, सिर्फ, और देखने से मुराद सिर्फ उनके सामने गई है आपकी वीडियो, और उनमें से अगर 10 लोगों ने आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक किया, तो इसका मतलब है आपकी वीडियो का सीटीआर 10% होगा। सीटीआर का बेसिक जो मतलब होता है उसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोगों ने आपकी चीज को देख के क्लिक किया है। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि यूट्यूब पे ना, अगर यूट्यूब पे अगर एक थंबनेल है, यूट्यूब पे थंबनेल्स आते हैं वीडियो, अगर एक वीडियो का थंबनेल है वो 1,000 लोगों के सामने गया है, एंड उन 100 लोगों में से 10 लोगों ने उस थंबनेल को देख के उस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, तो इसका मतलब है उस वीडियो का जो सीटीआर होगा, उस थंबनेल का सीटीआर होगा, वो 10% होगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे सीटीआर आ रहा है। अब पाकिस्तानी मार्केट में यहाँ पे सीटीआर जो अगर 2.52 से ऊपर होता है फेसबुक के ऊपर, तो ये तकरीबन ठीक माना जाता है। तो इतना सीटीआर अच्छा है, सीटीआर जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर होता है। बाकी आगे क्लिक्स है, ओवरऑल वही क्लिक्स बता रहा है कितने लोगों ने आपके जो है ऐड को क्लिक किए। ठीक है, वो रवाज कर दो ऐड। तो यार देखो, रवाज का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रवाज हमारा बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है पाकिस्तान में। अगर आप फेसबुक के ऊपर ऐड रन करते हो ना, आपका 4 रवाज आ जाता है, 4.23 4.5 इतना रवाज आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारा रवाज यहाँ पे 6.10 आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट है। रवाज का मतलब क्या होता है? रवाज का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। वासिफ आपकी आवाज़ दूर से आ रही है। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है। रवाज का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब आपने 1,000 रुपया अगर एड्स के ऊपर लगाया तो उसका आपको रिटर्न में कितनी सेल्स आई हैं, उसको बोलते हैं रवाज। अगर हमारा यहाँ पे 6.10 का रवाज है ना, इसका मतलब है कि अगर हमने अपने एड्स के ऊपर 60,000 रुपया लगाया ना, तो उसकी हमें तकरीबन 60,000 का 6 गुना क्या होगा, मतलब 3,60,000 हमें उसकी सेल आई है, जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, रवाज आपका 4.54 से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कंपेन है, आपका जो एड्स है, वो काफी अच्छा चल रहा है। अब रवास निकालते कैसे हैं? अगर आपको रवास नहीं आ रहा, वो सामने बता दे किस तरीके से निकालते। लेकिन एक बंदा है वो कह रहा है कि यार मेरा जो है ना, मैंने 1,000 रुपया लगाया है, या मैंने 20,000 रुपये लगाया है, मेरी ना 50,000 की जो वो सेल आई है, वो आपको ना बात कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हो कि भैया आपका रवास मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। टोटल जो आपका सेल होती है, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल स्पेंडिंग,
मतलब 50,000 को आप स्पेंडिंग के साथ डिवाइड कर दोगे तो वो आपका रवास निकलाता है। मतलब अगर 20,000 लगाने के बाद एक बंदे को 50,000 की सेल आई है तो इसका मतलब उसका रवास है 2.5 का या 2.3 इतना समथिंग है, और जो कि बहुत बुरा रवास है। इसके अंदर आपको प्रॉफिट कभी मिल ही नहीं सकता। तो 2 रवास 3 रवास इसके अंदर प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। तो रवास का बेसिकली सबसे ज्यादा मेन रोल है। अगर आपका रवास बेटर आ रहा है ना, बाकी ये जो क्लिक थ्रू रेट बताया, क्लिक्स बताया, लिंक लिस्ट बताया, ये मैटर नहीं करते। मैटर करते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट और रवास। ये दो चीजें मैटर कर रही होती है। कॉस्ट पर रिजल्ट बताया होगा साथ में आपको 300 से अगर नीचे रहता है 250 200 तो वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर इससे ऊपर चला जाता है 350 ऊपर चले जाता है 400 चले जाता है तो वो एक खतरे वाली बात है, उसको आपने फिर मैनेज करना होता है। तो ये हिसाब किताब होता है हमारा रवास का। आई होप आपको समझ आई होगी रवास। अभी मैं मोबाइल से हूँ, वरना मैं उनको स्क्रीन शेयर करके बताया था। वो लैपटॉप से आवाज नहीं जा रही, पता नहीं क्या मसला। तो मैं ये है हाँ, ना ये दो कॉस्ट सौ पर आठ चलता रुपये है, का हमें पड़ रहा 200 है है। जो दो कि चीजें बहुत अभी बेस्ट। देखो, ये चीज याद रखो कि हमने दो चीजों को बस देखना है, मेन जो दो चीजें। बाकी चीजों का नॉलेज तो होना चाहिए ना कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, बजट का क्या मतलब है, इंप्रेशन का क्या मतलब है, इन चीजों का मतलब तो पता होना चाहिए। डेली बेस पे जो आपने देखना है ना, वो दो चीजों को देखना है। एक कॉस्ट पर रिजल्ट क्या जा रहा है मेरा, ठीक है, और दूसरी चीज हमने देखना है रिवास, कि रिवास मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। जिस तरह वासिफ ने बात की कि 6.10 का रिवास जा रहा है, कि हमारा अगर रवास 4 से ऊपर है तो इट्स मीन कि आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो। तो ये 6.10 है कि तो मतलब कि समझ लो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जा रहा है आपका। तो 3-4 से ऊपर होना चाहिए रवास आपका, ये इसको बस मद्देनजर रखो। जितना ज्यादा होगा, ये नीचे देखो इसका 8.36 पे गया हुआ है, तो रवास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप प्रॉफिट बनाओगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। और अब बात करते हैं हम स्केलिंग की, कि हमने ये सीख लिया कि हमने कौन कौन सा ऐड ऑफ करना है, कौन कौन सा ऑन करना है। हमने ये सीख लिया कि यार इनका मतलब क्या होता है, कि यार ये चीज़ें जो ऐड के अंदर आ रही होती हैं इसका क्या मतलब है, रीच का क्या मतलब है, रिजल्ट्स का क्या मतलब है, वेबसाइट परचेजेस का क्या मतलब है, इन चीज़ों को हमने समझा। अब हम बात करते हैं कि हमें 2-3 ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। 2 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 3 ऑर्डर इतने आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हमने 5 ऑर्डर से, 2 ऑर्डर से, 3 ऑर्डर से हमने जाना है 10 ऑर्डर तक, ठीक है। हमने किस तरह जंप मारनी है 10 ऑर्डर तक, 15 ऑर्डर तक कैसे जाना है। मैंने आपको एक गोल बताया था कि यार आपने अगर 1 लाख बनाना है तो 10 ऑर्डर दिन के निकाल लो, आराम सुकून से आप पहुंच जाओगे। 10 ऑर्डर तक कैसे पहुंचते हैं इसकी मैं आपको स्ट्रेटजीज देता हूँ। हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है, काफ़ी सारे तरीके होते हैं हर एक के पास। जो मेरे पास है, वो जो मैंने किया हुआ, वो आपको मैं बताता हूँ 2 से 3, ठीक है। स्केलिंग करने के लिए आपने गौर से सुनना, आपने स्केलिंग करनी है। मिसाल के तौर पे ये एक ऐड है, ठीक है, ये एक ऐड है जिसके मैं चाह रहा हूँ स्केलिंग करूँ, जिसके मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा ना इसका ऑर्डर आए। मैं चाह रहा हूँ स्केलिंग, मतलब 4 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, मैं 6 ऑर्डर तक जाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इसका बजट इंक्रीज करूँगा। ये आपका एक ऐड है, इसने समझो 3-4 ऑर्डर दिया आपको, ठीक है। तो आपने इसको स्क्रॉल करना है और इसका ये जो बजट है, ठीक है, ये बजट के ऊपर ये देखो छोटी सी पेंसिल टाइप बनी आ रही होगी, एडिट करने का ऑप्शन दे रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और इसका आपने सिंपली बजट इंक्रीज कर देना। अब ये पहला तरीका। अब इसका ये तरीका नहीं है कि आपने 450 बजट रखा है, अगले दिन देखो भाई हाँ ऑर्डर आ रहे हैं, 2-4 ऑर्डर आ रहे हैं मुझे, अब इसका जो बजट है ना मैं कर देता हूँ यार, इसका ना 1000 कर देता हूँ, 1500 कर देता हूँ, जो ऑर्डर आ रहे हैं ना वो भी नहीं आने, ठीक है। इसका तरीका क्या है, हमने कितना बजट इंक्रीज करना है, एक तरीके से इंक्रीज करना है। हमने जो बजट रखा हुआ है, गौर से सुनना, हमने जो बजट रखा हुआ है इसका हमने 20 टू तकरीबन, हाँ 20 टू 25% हमने इंक्रीज करना है। 450 का 450 450 के परसेंटेज हम निकालेंगे कि 20% 25% क्या बनती है। मिसाल के तौर पे 450 की परसेंटेज 20% या 30% निकलती है 100 रुपया। तो हम क्या करेंगे, इसका बजट सिर्फ 100 रुपया बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हम यकदम 1000 कर देंगे या 1500 कर देंगे तो फेसबुक क्या होगा। अब देखो फेसबुक के पास एक ऑडियंस आई, उसने उसमें से हमें उस ऑडियंस तक पहुंचाया जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया। अब फेसबुक को हाँ पता लग गया यार ये इस तरह के लोग हैं जो इसको ऑर्डर करते हैं। फेसबुक अगले दिन भी उसी तरह के लोगों को ला रहा है। अब जब उससे अगले दिन आपने बजट यकदम ज्यादा इंक्रीज किया ना, अब फेसबुक जो है ना वो हो जाएगा, उसको तो बजट ज्यादा मिल गया, तो वो हर अरे गहरे को ना वो बीच में ले आएगा। मतलब ये समझ लो कि जिस तरह जप्फी नहीं डालते किसी को, अब वो जप्फी नहीं वो जप्फा डालेगा, ठीक है।
देखो बड़ा सा ताले का वो हर एक अरे गारे को ना बीच में ताले का हर एक अरे गारे को हमारा ऐड दिखाएगा, जिससे क्या होगा हमारी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, ऐड राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा और जो हमें ऑर्डर आ रहे होंगे वो भी नहीं आएंगे। तो हमने थोड़ा सा बजट इंक्रीज करना है, कितना 20 या 25%। अब हमने थोड़ा बहुत बजट इंक्रीज किया, अगले दिन ऑर्डर नहीं इंक्रीज होंगे, एक दिन में नहीं ऑर्डर इंक्रीज होते। अच्छा स्केलिंग का मैं बता दूं, स्केलिंग आपने ना कम से कम भी 4-5 दिन बाद करनी है। जब आपने ऐड चला दी है, डेली आपको 2-4 ऑर्डर आ रहे हैं ना, स्केलिंग नहीं करती, कम से कम भी 4-5 दिन बाद जाकर स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो हमने मिसाल के तौर पे 100 रुपया इंक्रीज किया एक दिन, अगले दिन फिर आपने 100-120 इंक्रीज किया, फिर अगले दिन 100, करते करते आपका बजट जब 700-800 तक टच करेगा ना, जब इसका डबल तक टच करेगा, फिर आपके ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि एक दिन आपने बजट इंक्रीज किया, अगले दिन देखो भाई हाँ अभी भी इतना ही ऑर्डर आया, तो ये तो यार बड़ा मसला बन गया। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज करोगे ना, तो अगर वो पहले 2 ऑर्डर ला के दे रहा था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता 3 ऑर्डर तक पहुंचेगा, 4 ऑर्डर तक, आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस उसकी बनती है, ठीक है। पहला तरीका तो ये है आपका बजट इंक्रीज करने का। यहाँ पे बजट को हम एडिट करेंगे, यहाँ पे हमने 450 से हम 550 मिसाल के तौर पे कर देते हैं। ये करके हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा बजट एडिट हो जाएगा। मैं अभी पब्लिश पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसको भी चेंज नहीं करना, तो आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक तरीका तो हमारा ये है, ठीक है, कि हमने स्केलिंग कैसे करनी है। अब एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, कोई और ऐड अकाउंट ओपन करके। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ कि हमने किस तरह बजट इंक्रीज। एक तरीका आपको मैंने बता दिया, अब एक तरीका ये है कि आपने अब कल जिन जिन लोगों ने क्लास ली थी ना, उनको ये वाला तरीका समझ आएगा। अब एक तरीका मैंने आपको स्केलिंग का बताया, दूसरा तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे ये आपने एक ट्री का ऐड चलाया था जिसके अंदर आपको 2 ऑर्डर आ, ठीक है। आप चाह रहे हो कि यार मैं ना कल मुझे कम से कम 4 ऑर्डर आए, तो आपने इस ऐड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना है। डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसके आपने बनाने हैं जी 3 डुप्लीकेट। कितने बनाने हैं? 3। डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करोगे, अब इसी स्पेसिफिक ऐड सेट के आपके 3 डुप्लीकेट बन गए हैं, ठीक है। अब फेसबुक को हमने क्या बोला है डुप्लीकेट से, कल जो मैंने डुप्लीकेशन सिखाई थी ना, डुप्लीकेट करना, वो हमने ज्यादा से ज्यादा ऐड चलाने थे। आज जो हमने काम वही सेम किया है, लेकिन हमने उस ऐड को डुप्लीकेट किया जो ऐड चल रहा था, जो हमें ऑर्डर दे रहा था। मतलब कि हमने फेसबुक को बोला कि यार इस ऐड के अंदर मुझे तुमने ऑर्डर दिए हैं, मैं इसको डुप्लीकेट करके तुम्हें दे रहा हूँ। जिस तरह तुमने इसके अंदर मुझे ऑडियंस ला के दी और मुझे ऑर्डर तक पहुंचाया है, तो इसी तरह तुमने इसके अंदर भी, इनके अंदर भी उसी तरह की ऑडियंस लानी है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, सिर्फ इस पूरे ऐड को डुप्लीकेट किया ना, तो इसका हर एक चीज डुप्लीकेट हो जाएगा, इसकी ऑडियंस डुप्लीकेट हो जाएगी, इसकी वीडियो, हर एक चीज हमने हर एक चीज इसकी डुप्लीकेट करके तीनों में चलेगी। तीनों ऐड के अंदर, तीनों ऐड सेट के अंदर ये एक ऐड सेट है, एक ऐड सेट ये, एक ऐड सेट ये, ठीक है। और ये इनके नीचे छोटे छोटे स्टोर्स जो मैंने बताए थे कि एक ऐड सेट होता है और एक ऐड लेवल होता है। तो हमने इसके डुप्लीकेट बनाए, डुप्लीकेट करके हमने अब हर एक को अलग अलग पब्लिश करना है। पहले इस पे क्लिक करूंगा मैं, फिर पब्लिश करूंगा, फिर इस वाले पे जाऊंगा, फिर मैं पब्लिश करूंगा, अलग अलग पब्लिश करना है, ठीक है। कल जो हमने एड्स लगाना सीखे थे, तो हम पहले नंबर पे गए थे, पहले नंबर वाले पे, और यहाँ से पब्लिश कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी पहले से एक्टिव नहीं किया हुआ था, सारे इकट्ठे चलाए थे। अब यहाँ पे ये वाला ऐड जो है, ये पहले से एक चल रहा है ऐड हमारा, जिसको मैंने अभी डुप्लीकेट किया है, जिसके मैंने 3 डुप्लीकेट बनाए हैं। कि फेसबुक को बोला है कि यार ये तुम मेरा अच्छा ऐड चला रहे हो, इसके मैंने 3 डुप्लीकेट बनाए हैं, इनके मैंने 3 डुप्लीकेट बना दूं। अब ये 3 जो डुप्लीकेट हमने बनाए हैं, अब होगा क्या? ये होगा कि अब इन 3 डुप्लीकेट को मैं चलने दूंगा कल तक, कल अगले 24 दिन तक, दोबारा अगले 24 घंटों तक मैं चलने दूंगा। 24 घंटों बाद मैं देखूंगा कि यार इन तीनों ने क्या दिया। इन तीनों में से एक मिसाल के तौर पे मिस हो जाता है, एक ने नहीं दिया, एक जो है जिसने चेकआउट्स वगैरह दिए थोड़ा बहुत, एक जो है जिसने 2 ऑर्डर दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, एक को बंद कर दूंगा जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसने थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखाया उसको मैं एक दिन का और मौका दूंगा, जो हमने अभी पीछे सीखा है। और ये जो दरमियान वाला होगा जिसने मुझे 2 ऑर्डर दे दिए, इसको मैं चलने दूंगा। अब एक ऐड जो पहले से मेरा चल रहा था, जो मुझे रोज 2 ऑर्डर दे रहा था, अब इन तीनों में से एक ऐड और निकल आया जो मुझे 2 ऑर्डर दे रहा है। अब मेरे टोटल कितने ऑर्डर बन के 4। पहले मुझे 2 ऑर्डर आ रहे थे, अब डेली मुझे 4 ऑर्डर आना स्टार्ट हो। ये होता है तरीका स्केलिंग का। एक तरीका ये है कि आप उन ऐड का डुप्लीकेट बनाते रहो, हर 2-4 दिन बाद 2-3 उसके डुप्लीकेट बनाए, उनमें से एक अच्छा चल जाएगा, ये 2-3 पिछले चल रहे होंगे। इस तरह आप करते करते 10 ऑर्डर तक पहुंचोगे, 20-30 ऑर्डर तक पहुंच सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बजट बढ़ाने का। तो ये 2-3 तरीके होते हैं कि आप स्केलिंग कैसे करते हो। स्केलिंग करोगे आहिस्ता आहिस्ता,
अब ऑर्डर जाना स्टार्ट हो गए। अब जब ऑर्डर आ जाता है, उस ऑर्डर को हमने कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है और हमारा प्रॉफिट हमारे अकाउंट में कैसे आएगा, ये हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, कल वाली क्लास में हमने ये सीखना है कि हमने अपना प्रॉफिट अपने अकाउंट में कैसे लेना है। ठीक है।